आप देख रहे हैं एनवायरमेंट टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं विमोक्ष इन्वायरमेंट टुडे में आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, अभी हाल ही में जो है अजीत पवार और शरद पवार के गुट में काफ़ी 6 महीनों से खींचातानी चल रही थी कि आखिर एनसीपी किसकी। और अभी चुनाव आयोग ने हाल ही में 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया है कि अजीत पवार की ही एनसीपी है, साथ ही चुनाव चिन्ह और पार्टी जो है वो अजीत पवार के खेमे में चलेगी। इसी को लेकर के आज हम आए हैं रवि भवन में, और रवि भवन में हम देख रहे हैं शरद पवार गुट की तरफ से शरद संकल्प यात्रा का आयोजन किया है, जो कि आमगांव टू खामगांव यहाँ से चालू हो रही है। तो इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र गट की यहाँ पर रवि भवन में एक मीटिंग आयोजित हुई है, जिसके बारे में हमें जानना है। आइए उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। अनिल देशमुख, नागपुर। सर, ये जो अभी शरद संकल्प यात्रा जो निकाल रहे हो सर, तो उससे जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? महाराष्ट्र में जो एक राजनीति का चिखल बन चुका है, ये चिखल के बीच आज वस्तुस्थिति ऐसी है कि अगर आप किसी से पूछे तो वो बोलता है आप कौन से पार्टी में, और कौन से पार्टी में होने के बाद उनके दिमाग में ये आता है कि ये कौन से पार्टी से हो सकता है करके। ऐसे समय पे जो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, जिसके निर्माता सम्मानित शरद पवार साहब है, और ये शरद पवार साहब इसके निर्माता होते हुए आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में एक नहीं 2 बार जब भी विधानसभा के चुनाव होते सबसे ज़्यादा अगर विधायक किसी के रहे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थे। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो चिन्ह है और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है वो आज अजीत पवार गुट को देने में आई है। इसके खिलाफ में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, वो हमारे लोग सब उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में तो जाहिर है, लेकिन हम यहाँ पे हमारे युवाओं के माध्यम से, हमारे विद्यार्थियों के माध्यम से, हमारे सब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब के मानने वाले लोग गांव-गांव तक के जाएंगे, वार्ड तक के जाएंगे, घर-घर तक के जाएंगे, और शरद पवार साहब को आने वाले 2024 के चुनाव में लोकसभा रहे या विधानसभा रहे, हम फिर से महाविकास आघाड़ी कैसे सत्ता में आएंगे उसके लिए हमारे यहाँ शुरुआत है। अभी जो जिस प्रकार से हम देखते हैं सर कि संख्या बल के आधार पे उनको चुनाव चिन्ह दिया जाता है, पार्टी दिया जाता है, कहाँ तक आपको लगता है कि ये जो निर्णय है ये सही होता है? ये निर्णय एक तरफा है, और आप देखेंगे कि इस पक्ष के निर्माता आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को शरद पवार साहब से बाजू कर दो, तो शरद पवार साहब ने ही पार्टी बनाई है, उसके संस्थापक अध्यक्ष है। आज संस्थापक अध्यक्ष को आप लोगों ने बाहर कर दिया। जिस समय आपने शिवसेना का उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के उनको शिवसेना अलग कर दिया, तभी संदेह हो गया था कि ये इसी तरीके का खेल हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ भी करने वाले। लेकिन हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ये नाउम्मीद नहीं हुए, और जोश आया है और जिद हम आया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, चिन्ह जो है ठीक है, एक ज़रूरी रहता है, लेकिन आप ग्राम पंचायत में देखिए, सरपंच का अलग चिन्ह रहता है, वार्ड मेंबर का अलग चिन्ह रहता है, एक गाँव में 6-6 चिन्ह रहते हैं। लेकिन जनता होशियार है, जनता बराबर जो वार्ड में जो मेंबर है उसी को जीता के देती है, जो सरपंच उनका होना उसी को जीता के देती है। उसी तरह मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 2024 के चुनाव में जो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाविकास आघाड़ी के लोकसभा के उम्मीदवार रहेंगे या तो विधानसभा के उम्मीदवार रहेंगे, वो निश्चित रूप से जीतेंगे। आपको क्या लगता है सर, जो नार्वेकर सर है उनके तरफ से, जैसे अभी हमने देखा था उद्धव बाला साहब ठाकरे, इनकी जो शिवसेना थी, उनका निर्णय जो था उन्होंने एक तरफा लगाया, उस हिसाब से आपको क्या लगता है उनके तरफ से आपको कुछ न्याय मिलेगा क्या? अदृश्य हाथ
जो हमारे सम्मानीय सुप्रिया ताई ने बोला अदृश्य शक्ति, अब ये कौन है? आप मीडिया वाले आप देखिए। अब न्याय हमको जनता की तरफ से क्या कर लेंगे? जनता तो हमारे से नहीं लेके जा सकती है। जो लोगों के दिल में शरद पवार साहब बैठे हैं, जिन लोगों के दिल में महाविकास आघाड़ी बैठे, उनको तो आप कुछ नहीं कर सकते। अदृश्य शक्ति हमको हमारे संविधान को कमज़ोर करने में लगी, ऐसा नहीं है। वो आपके मीडिया को भी कमज़ोर कर चुकी है। और वो अदृश्य शक्ति कौन है? हमारे से ज़्यादा तो आप जानते हैं। आप लोगों पर क्या बीत रही है? जो सच लिख रहा है उसको दिखाया जा रहा है, जो सच बोलता है उसको टीवी में दिखाया जा रहा है। एक तरफा यहाँ पे सब कुछ जो जिसको दिखाना वही दिखाया जा चुका है। बहुत सारे उद्योगपतियों ने चैनल खरीद लिए और जो ये चाहते हैं वही दिखाते हैं। मुठ भर उद्योगपतियों को बड़ा बना के सब चैनल खरीद के आप ऐसा समझेंगे कि देश के 120 करोड़ लोगों को आप मूर्ख बना लेंगे, तो आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया से भी आपकी नाराजगी है, ऐसा हमें व्यक्त हो रहा है, ऐसा हो रहा है? आपको लग रहा है कि भैया एक तरफा न्यूज़ें जो है चलाई जा रही है और लोगों की आवाज़ भी दबाई जा रही है? ऐसा आपका कहना है? नहीं, ऐसा तो अभी आपने कहा सर। मैंने आपको ऐसा आपका कहना है कि जो सत्ताधारी सोचता है, जो वो आपको दिखाना चाहता है वही देख रहा है। आज यहाँ पे किसान आंदोलन जोर के पड़ा हुआ है। आपने देखा कितने समय से हमारे किसान बंधु अपने न्याय हक के लिए मांग रहे हैं। क्या दिखा पा रहे आप लोग? आप दिखाइए उसको भी। अब जो आपका काम है आईना, समाज का आईना, और समाज के आईने के तौर पे आपने काम करना चाहिए। अभी जो है आगे की रणनीति क्या होगी सर आपकी? आगे की रणनीति हमारे युवा, हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता, ये हम घर घर तक के जाएंगे, क्योंकि हमारा मतदाता ये हमारा अंतिम है और वो मतदाता को हम सच्चाई बताएंगे और मतदाता से हमको न्याय की पूरी अपेक्षा है। तो जो अभी एनसीपी है सर, शरद पवार गठ यानी ग्रुप जो अभी बना, ठीक है, इनका अभी तक हाल ही में अभी चुनाव चिन्ह तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन फिर से राजनीति में सक्रिय होना और इतने राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाना आसान होगा या राह थोड़ी कठिन होंगी आपके लिए? मैं कुछ साल पहले, मतलब जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी थी, थोड़ा उम्र में छोटा था, लेकिन मैंने देखा कुछ महीने पहले ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा विधायक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार साहब के नेतृत्व में रहे। ये पूरे देश ने देखा हुआ है। तो मुझे अभी भी कोई नई चीज़ नहीं लगती। जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बहुत, शरद पवार साहब के गठ को बहुत बड़ी पसंद देंगे। अच्छा, सिंपैथी फैक्टर भी चलेगा क्या सर यहाँ पर? ऐसा लगता है क्या आपको कि इस प्रकार से चुनाव चिन्ह चले गया और साथ में पार्टी के बहुत सारी लोग जो अध्यक्ष है और विधायक है वो अजीत पवार के गठ में चले गए, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अपन सिंपैथी फैक्टर चला सकते आगे की रणनीति के लिए, ऐसा आप सोचते हैं क्या? मैं जिला परिषद सदस्य हूँ, मुझे कुल मिला के 40,000 वोट गिरे। अगर मैं कल जाके आधी रात पे दल बदल दूँ तो क्या आप ऐसा समझोगे 40,000 लोगों ने दल बदले? बिल्कुल समझेंगे आप। उसी तरीके से नेता जाए, कोई भी जाए, पब्लिक जहाँ की वहाँ है। आगे का संकल्प क्या है सर? कितनी आसान होंगी राय आपके लिए, जिस प्रकार से अजीत पवार गुट भी अभी आपके कॉम्पिटिटर में बन गया, पहले एनसीपी था, अभी 2 गठ हुए, तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? कितनी आसान होंगी या कितनी मुश्किलें जाएगी आपको आगे के लिए? मैं शैलेंद्र तिवारी, प्रदेश कार्याध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस। विदर्भ में हम लोग माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। आज युवक की बैठक हुई, युवा नेता सलील दादा देशमुख इनके नेतृत्व में जो बैठक हुई, उसमें असंख्य युवाओं ने यहाँ पे मीटिंग में भाग लिया और अभी थोड़ी देर में हमारे शहर की बैठक है। इसमें हम लोग पूरे विदर्भ में तालुका में हम लोग गांव में हम लोग बैठक ले रहे हैं। निर्धार बैठक के नाम से हम लोग जनता में जा रहे हैं। जनता जागरूक है, जनता को पता है कि जनता के साथ में, पार्टी के साथ में क्या हुआ। जिन्होंने पार्टी बनाई उनको ही उनके घर से यहाँ पे निकालने का काम एक द्वेषपूर्ण वातावरण में चुनाव आयोग ने किया है। तो आने वाले समय में निर्धार बैठक के माध्यम से सलील दादा देशमुख के नेतृत्व में हम लोग नागपुर जिले सहित संपूर्ण विदर्भ में तालुका वाइज हम लोग जा रहे हैं
और सब कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग एक नया संकल्प लेने जा रहे हैं और आने वाले चुनाव में इसके परिणाम अवश्य दिखेंगे। अभी जस्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की यहाँ पर एक मीटिंग हुई है, वहाँ पर हमारे साथ एनसीपी के प्रवीण कुंते पाटिल जी जुड़े हैं। सर देखिए, आज इस रवि भवन के हॉल में नागपुर जिला ग्रामीण राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस की इकाई की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में संगठन को लेकर बहुत विस्तारपूर्वक चर्चा हुई और राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवा नेता माननीय सलील जी देशमुख इनके माध्यम से पूरे ज़िले में नहीं पूरे विदर्भ में हम लोग यूथ कांग्रेस की तरफ से एक यात्रा निकालने जा रहे हैं, उसके बारे में संगठन पर चर्चा हुई और चर्चा के दौरान रामटेक लोकसभा मतदार संघ को लेकर भी बहुत विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं के ग्रामीण क्षेत्रों जितने भी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो नौजवान लोग आए थे, उनकी एक आम राय थी कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से रामटेक लोकसभा मतदार संघ पर एनसीपी ने चुनाव लड़ना चाहिए और एनसीपी की तरफ से हमारे पार्टी के पूर्व विधायक विधान परिषद के सदस्य श्री प्रकाश गजबीजों को सर्वसम्मति से उम्मीदवार बनाया जाए। इस प्रस्ताव को लेकर हमने आज की मीटिंग में प्रस्ताव रखा और पूरे कार्यकारिणी ने इस प्रस्ताव का आज अनुमोदन किया। इसके कारण 2-3 कारण ऐसे हैं कि पिछले 2-3 लाख लोकसभा के चुनाव के दौरान लगातार कांग्रेस उस क्षेत्र से चुनाव हार रही है और उस बात को ध्यान में रखते हुए चूँकि पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों की एनसीपी की बहुत अच्छी पकड़ है और इसी बात को ध्यान में रखते तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं की आम राय थी कि यह जगह इस सीट से हम लोगों ने चुनाव लड़ना चाहिए और इसी बात को ध्यान में रखकर हम लोगों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया।